हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभाषी श्रीवास्तव एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने काम में अपनी एआई जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे मॉड्यूल्स बिक रहे हैं कि एआई आप सीखो, आपको हम ये सिखाएंगे एआई में। और उसका बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है। लाइक पहले आप सीक्वल सीखो, देन पाइथन सीखो, उसके बाद डीप लर्निंग देन जनरेटिव एआई। बहुत ही वास्ट कोर्स है और कोई भी एक नॉर्मल एवरेज इंसान देख रहा है तो वो घबरा जा रहा है कि अरे हमारे तो ऑलरेडी नीश के टेस्टर का है, मैं तो एक ऑलरेडी किसी और डेवलपमेंट में हूँ या फिर मैं मैनेजर हूँ। अब मेरे लिए ये चीज़ पूरा सीखना फिर से बहुत ही टफ टास्क हो सकता है। बहुत बहुत लोग स्मार्ट भी हैं जो सीख ले रहे हैं, बट सबके साथ ये केस नहीं हो सकता है। तो अब उनको ये समझना है कि हम जो अपने ऑलरेडी जो हमारा एक स्किल सेट है, अब हम उसमें कैसे एआई यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपनी चीजों को और स्मार्ट बना सकते हैं। तो हमें अब समझना होगा कि जस्ट सेकेंड या सो अब एआई को पहले हमें समझना होगा कि एआई क्या क्या कर सकता है और एआई क्या नहीं कर सकता है। तो एआई क्या कर सकता है? एआई हमें समराइज करके चीजें दे सकता है, किसी चीज का ड्राफ्ट बना सकता है, आइडियाज हमें जनरेट कर सकता है एआई एआई हमारे लिए। फिर उसके बाद हमें डेटा कंपेयर करना है, नोट्स कंपेयर करना है, वो हमारे लिए एआई स्मार्टली कर सकता है। हमें कुछ कोड या टेस्ट केसेस का सजेशन चाहिए, वो एआई कर सकता है। अब एआई क्या नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो हमारी जो 100% जजमेंट है, वो हमारी जजमेंट को नहीं रिप्लेस कर सकता है। 100% हमें गारंटी भी नहीं है कि उसका जो आउटपुट है करेक्ट है कि नहीं। और हमें डेटा सेफ्टी का भी वो रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं या डेटा हम जो अपलोड कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। जो हम मॉडल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं एआई का। और फाइनल डिसीजन हमारा ही होगा, ह्यूमन बीइंग का ही होगा। सो हमें एआई को अभी फिलहाल ऐसे यूज करना है कि एआई से हम एक आउटपुट ले सकते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंस से हम उस आउटपुट को वैलिडेट कर सकते हैं। एआई एआई को हम मैजिक ना समझे, एआई को जस्ट हम एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट समझे कि जो हमारा हमने कुछ उसको इनपुट दिया तो हमें उससे कुछ आउटपुट मिला और फिर हम उसको वैलिडेट करेंगे, जिससे हमारा काम और ईजी हो सकता है। नेक्स्ट, अब एआई को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? हम बेसिक एआई प्रॉम्प्टिंग सीख सकते हैं। उसके बाद अपने डेली वर्क पे हम चूज कर सकते हैं कि कौन से टास्क में हम एआई इनकलकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक क्लियर प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हमारा गोल क्या है, हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन में चाहिए, लिस्ट में चाहिए, या हमें वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है। लाइक दैट हम उस पर एक आउटपुट या कंटेक्ट सब कुछ हम एआई को दे सकते हैं। फिर आउटपुट से हम चेक कर सकते हैं कि जो आउटपुट हमें मिला है उसका फैक्ट्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। हम एआई को यूज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं उसके आउटपुट को और फिर टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसका इजी फॉर्मेट ये क्या है कि जैसे कि हम किसी रोल में हैं, हम उसका क्या एग्जैक्ट आउटपुट चाहते हैं, हम हमारा कौन सा कंटेक्स्ट में होता है कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या प्रोसेस है। टास्क में ये हो सकता है कि हमें टास्क क्या बनाना है, ये हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आउटपुट में हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, टेबल, बुलेट्स, ईमेल, कोड, टेस्ट केसेस, किस फॉर्मेट का आउटपुट हो। और हम फिर चेक करेंगे एसम्पशंस और रिस्क भी हम उसको बताएंगे कि ये रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब अगर हम इस टाइप का प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमारा एक आउटपुट जनरेट होके आएगा और जिसको हम वैलिडेट कर सकते हैं एट लेटर स्टेज। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एनालिस्ट के लिए एआई कैसे यूजफुल हो सकता है। अब बिजनेस एनालिस्ट को यूज केसेस वो लेते हैं तो उसमें वो समराइज मीटिंग नोट्स को समराइज कर सकते हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट जनरेट होता है तो उसको डाल के वो समरी क्रिएट कर सकते हैं। बीआरडी एफआरडी का ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, यूजर स्टोरीज बना सकते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखवा सकते हैं एआई से। और रिस्क या फिर ओपन क्वेश्चंस जो भी हैं वो एआई से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। फिर उसके बाद वो प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं, उनको एआई को बोल सकते हैं प्लीज एक्ट एज अ बिजनेस एनालिस्ट। उस पे वो बोल सकते हैं कि इस नोट से यूजर स्टोरी बना के दो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को ऐड करो, असम्पशंस और क्वेश्चन सेपरेट करो। सो ये सब ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब आउटपुट कैसे चेक करना है कि रिक्वायरमेंट क्लियर है कि नहीं, टेस्टेबल है कि नहीं, स्टेक होल्डर्स के डाउट्स जो थे वो लिस्टेड है कि नहीं, और सेंसिटिव डेटा कोई भी नहीं होना चाहिए जो भी आउटपुट जनरेट हो। अब बीए के लिए क्या मंत्र हो सकता है? पहले उन्होंने रॉ नोट्स दिया, उनको स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए उसका प्रॉम्प्ट दिया, फिर उसके बाद रिव्यू किया और उसके बाद फाइनल भेज दिया। नेक्स्ट है डेवलपर्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। कोड एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कभी कोई कोड मिलता है कि हम इसको समझें, उसमें क्या बग है, इशू है, वो सब हम आइडेंटिफाई करें, या फिर हमें कुछ कोड चेंजेस करने पड़ते हैं और लंबा चौड़ा कोड मिला और हमारे पास टाइम नहीं है, फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम एआई को वो कोड दे सकते हैं, उससे बोल सकते हैं प्लीज एक्सप्लेन मी द कोड।
बग रीजन सजेशन मांग सकते हैं कि ये बग आ रहा है तो इसका क्या रीजन हो सकता है। यूनिट टेस्टिंग के आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं, रीफैक्टर ऑप्शन कर सकते हैं, और एक रीडमी ड्राफ्ट भी जनरेट करवा सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट एग्जांपल कैसे हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं प्लीज एक्ट एज अ सीनियर डेवलपर और रिव्यूअर, कोड में बग, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस इश्यूज प्लीज फाइंड करो, फिक्स सजेशन दो। अब हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें कोई भी पासवर्ड या सीक्रेट्स नहीं शेयर करना है। जनरेटेड कोड को रन रिव्यू जरूर करें, जो भी जनरेटेड कोड है उसकी तो हम टेस्टिंग हमें करनी ही चाहिए कि हाँ हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट हो रहा है कि नहीं। और प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हमें वैलिडेशन करना चाहिए, क्योंकि हर टीम का अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता है। सो हमें एआई को कोडिंग पार्टनर की तरह यूज करना चाहिए, ना कि हम जाएं सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं ब्लाइंडली। सो ये हमें नहीं करना है एज ए डेवलपर। नेक्स्ट है हमारा आरपीए डेवलपर, जो कि मेरा स्किल सेट है। तो अब उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमें पता है कि आरपीए रूल्स फॉलो करता है और एआई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो हम कुछ कुछ यूज केसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ईमेल पीडीएफ क्लासिफिकेशन, इनवॉइस फील्ड्स एक्सट्रैक्शन, एक्सेप्शन समरी, बॉट लॉग एनालिसिस, नेक्स्ट एक्शन एक्शन सजेस्ट। तो ये हमारे कुछ एआई प्लस आरपीए यूज केस है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आरपीए कहाँ कहाँ स्ट्रांग है, आरपीए पोर्टल नेविगेशन में, डेटा एंट्री में, शेड्यूलिंग रिपोर्ट्स में, रूल बेस्ड वैलिडेशंस में, लेगेसी सिस्टम में, और ये सब एआई नहीं कर सकता है। तो हम इसको ऐड कर दिए, क्लासिफिकेशंस को ऐड कर दिए, सजेशंस को ऐड कर दिए, तो हमारा वहां पे एआई लिवरेज हो जाएगा। जैसे कि इनपुट डॉक्यूमेंट ईमेल में हमने एआई से क्लासीफाई या एक्सट्रैक्ट करवाया, आरपीए से वैलिडेशन करवाया, और ह्यूमन रिव्यू को भेज दिया एक्सेप्शंस के लिए। जो हमारी फाइनल रिपोर्ट जाती है इसमें एक्सेप्शन और कंप्लीटेड रहता है, लास्ट में बिजनेस रिव्यू करता है। सो हम ये फाइनल रिपोर्ट भेज देंगे। नेक्स्ट है हमारा टेस्टर्स के लिए कैसे यूजफुल है। सो टेस्टर्स के लिए पहला है कि रिक्वायरमेंट से टेस्ट केसेस बनाना। हम एआई को सीधा रिक्वायरमेंट दे देंगे, भाई तुम 100 टेस्ट केसेस हमें बना के दे दो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। बाउंड्री कंडीशंस की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, रिग्रेशन चेकलिस्ट भी क्रिएट करवा सकते हैं, और जो बग की समरी है वो भी क्रिएट करवा सकते हैं। अब ऑटोमेशन में हेल्प हमें कैसे कैसे मिलेगा, जैसे सेलेनियम प्लेराइट स्निपेट्स है, एपीआई पेलोड आइडियाज है, टेस्ट डेटा सजेशंस मिल जाएगा, फेल लॉग्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और फ्लेकी टेस्ट रीजंस मिलेंगे। अब प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट से टेस्ट मैट्रिक्स बनाना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, प्रायोरिटी और ऑटोमेशन को फिजिबिलिटी में ऐड करना, एज केसेस भी इंक्लूड करना। सो टेस्टर्स के लिए क्या है कि एआई से हमें आइडिया लेना है, बट फाइनल क्वालिटी गेट आप ही हो, आप बस उसको एज अ असिस्टेंट यूज करो। नेक्स्ट है हमारा मैनेजर्स और लीडर्स के लिए कैसे हो सकता है यूज केसेस, उनके लिए क्या क्या है, वीकली स्टेटस समरी, रिस्क ब्लॉकर लिस्ट, एक्शन ट्रैकर, माइलस्टोन प्लान, केटी या ट्रेनिंग रोड मैप, इन सब के लिए वो एआई का यूज कर सकते हैं। अब वो प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं, बेस्ड ऑन अपडेट्स गिव एग्जीक्यूटिव समरी, रिस्क डिसीजंस, नेक्स्ट एक्शन विद ओनर लिस्ट, ये इस टाइप के वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। सो मैनेजर्स के लिए जैसे कि रिपोर्टिंग और डिसीजन के लिए उनको क्लैरिटी मिल जाती है, वो ऐसे एआई का वहां पर यूज कर सकते हैं। अब वो चेक क्या कर सकते हैं, आउटपुट फैक्चुअल है कि नहीं, ओनर क्लियर है कि नहीं, रिस्क प्रैक्टिकल है कि नहीं, डेटा कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं। सो मैनेजर के लिए मंत्रा ये है एआई यूज करने का कि हमें एआई से क्लैरिटी लेनी है, अकाउंटेबिलिटी हमें अपने पास ही रखनी है, ह्यूमन बींग के पास रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्या कहते हैं, डेटा सेफ्टी। अब पहला हमारा हमें कुछ भी क्लाइंट का प्राइवेट डेटा वगैरह शेयर नहीं करना है, पासवर्ड्स कभी नहीं शेयर करना है, और हमें हमेशा ही जो हमारा क्लाइंट है, बिजनेस है, हमेशा हमेशा वहाँ पे अलाउड टूल्स ही यूज करना है। अब हमेशा ह्यूमन रिव्यू करना है, फैक्ट्स देखना है, कोई बायस नहीं है ना, या फिर जो टेस्ट या कोड आउटपुट है उसको वैलिडेट करना है, और हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। लाइक हमें मेंशन करना है कि हाँ हमने एआई असिस्टेड, मतलब हमने एआई से इस चीज में हेल्प ली है, और हमें ये भी देखना है कि हाँ फाइनली हमने ही वैलिडेट किया है, बट हमने यहाँ यहाँ एआई का हेल्प लिया है। तो ये हमें ट्रांसपेरेंसी अपने बिजनेस और क्लाइंट के साथ मेंटेन करना है। सो हमारा सिंपल रूल ये हो सकता है कि एआई का आउटपुट पहला हमारा ड्राफ्ट है और फाइनल आंसर ह्यूमन वैलिडेशन है। अब हम 30 to 90 डेज का हम एक सिंपल प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट 30 डेज में हम एआई बेसिक लर्न कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम एक स्मॉल टास्क
से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट 60 डेज में हम अपने प्रोजेक्ट का एक यूज केस चूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस कर सकते हैं और आउटपुट को वैलिडेट कर सकते हैं, और टाइम या क्वालिटी जो भी है उसके बेनिफिट को कैप्चर करना है। और नेक्स्ट 90 डेज में हमें रीयूजेबल प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है कि सभी लोग उस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकें। एक रीयूजेबल टेम्पलेट बनाना है, टीम को डेमो देना है कि हाँ ये प्रॉम्प्ट मैंने क्रिएट किया है, ये टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया, यू ऑल कैन रीयूज इट। उनसे फीडबैक लेना है और फिर एसओपी और चेकलिस्ट में उसको कन्वर्ट करना है। हमें अपने करंट वर्क का एक रिपीटेटिव चार्ज टास्क चूज करना है और एआई से बेटर वर्जन बनाने का उसको ट्राई करना है। ऐसे हम एआई सीख सकते हैं और एआई को अपने डे टू डे एक्टिविटीज में लेवरेज कर सकते हैं। सो प्लीज डू like and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye.